रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है, एक बार देखिए ना। हो गया ना? है सर। ओके सर, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में स्टॉक मार्केट टेक्निकल पे ऐसे तो कंप्लीट हो चुका है सर एक बार, ठीक है। रिवाइज जब स्टार्ट करूंगा फिर बताऊंगा, बट बिफोर दैट एक बार कुछ और टॉपिक है। मैं बताया था ना कि ऐसे तो एक बार फाइनल है कैसे क्या ट्रेड सेटअप लेना चाहिए, एक ट्रेडर का माइंड सेटअप क्या होना चाहिए, आप किस तरह का ट्रेडर बन सकते हैं, मतलब इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, स्कैल्पिंग, ठीक है। आप कोई भी मैटर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। बट कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक है, जैसे कि आज एक टॉपिक है जिसके बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, दैट इज ये अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्पेशली फॉर ट्रेडर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है सेंट्रल पिवोट रेंज, ठीक है। नाम सुना आप लोगों ने सेंट्रल पिवोट रेंज का? यूज करते हैं कोई? सुमित जी, सेंट्रल पिवोट रेंज यूज करते हैं? हाँ सर, पिवट भी एक तरह का सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। हाँ, थैंक यू सर, वेरी गुड। तो इसीलिए मैं पूछा कि अगर कोई ट्रेड करता है तो फिर पिवोट बहुत हेल्प करता है, स्पेशली सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करने में। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सेंट्रल पिवोट रेंज। हाँ बोलो। यस ज्योति। सर इंडिकेटर पे आता है ना ये? हाँ, इंडिकेटर्स पे आता है, चार्ट पैटर्न्स पे ही आता है, ठीक है। चार्ट पैटर्न इंडिकेटर्स पे ही आता है। तो इसी के बारे में थोड़ा डिस्कशंस करना है। बेसिकली ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, तो मोटा मोटी इतना समझो कि अगर आपका पूरा कैंडल स्टिक्स, चार्ट्स, अलग अलग जितना सारा टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर ये जो टॉपिक है ये समझना आसान हो जाता है। बट हाँ, अगर आपको चार्ट पैटर्न अभी पूरा पूरी क्लियर नहीं हुआ है या फिर हर एक टॉपिक में अभी अभी तक आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो इन दैट केस आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि सर थोड़ा सा मतलब ऊपर से जा रहा है। बट कोई बात नहीं, अगर कनेक्ट अभी थोड़ा दिक्कत होगा तो जैसे सारा टॉपिक कवर हो जाएगा तो कनेक्ट आप कर लोगे। बट एक चीज सुविधा होगा आपको कि आप इजीली समझ सकते हो, थोड़ा देख लो सर क्या क्या होता है, थोड़ा देख लो। अच्छा, तो बेसिकली सेंट्रल पिवोट रेंज, बेसिकली ये सेंट्रल पिवोट रेंज ट्रेडर के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो एज ए ट्रेडर आप जब अपना अपने आप को एज ए ट्रेडर जब आप बिल्ड कर रहे हो या फिर जब आप किसी कंपनी के लिए भी काम करोगे, ठीक है, तो इन दैट केस आपको हमेशा ये ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के साथ ना अपने आप को क्या करना पड़ेगा, काफी ज्यादा एट पर होना पड़ेगा। तो चाहे आप कोई भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म यूज करो, कोई भी लाइक जीरोधा, मोतीलाल, आप स्टॉक्स, आजकल बहुत सारे कंपनीज अच्छा अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं सब। तो मैं आपको जीरोधा से दिखा देता हूँ, ठीक है। बाकी आप कोई भी यूज करो, एंजल यूज करो, ठीक है। जो भी कंपनी आपको पसंद है आप यूज करो, नो इशू विद दैट। बट कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है सर सभी के लिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं सर, ट्रेड फ्रॉम चार्ट्स, ठीक है। क्या बोलेंगे सर? ट्रेड फ्रॉम चार्ट्स। अब चार्ट से जब ट्रेड लिया जाता है तो उसमें सेंट्रल पिवोट रेंज का एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दिया जाता है। तो आपको ये यहाँ पर समझना होगा कि सर ये होता क्या है। तो चलो एक एक करके मैटर को देखते हैं ना, थोड़ा सा एकदम बेसिक लेवल से। सो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ थोड़ा फैमिलियर हो जाते हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ। जैसे ये जीरोधा का ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है हम हमारे सामने। जैसे जीरोधा ट्रेडिंग के लिए काफी फेमस है सर, क्योंकि सिंपलिस्टिक अप्रोच है और डिस्काउंट ब्रोकरेज के ऊपर बेस करके जीरोधा बहुत पहले से ही इसको डेवलप किया है। रिसेंटली जीरोधा को फॉलो करके एक कंपनी आया अपस्टॉक्स, काफी अच्छा डेवलप किया है, ठीक है। और धीरे धीरे अभी तो सारे के सारे बड़े कंपनीज भी सेम पैटर्न पे आ गए। बट जीरोधा जिस टाइम पे किया था उस टाइम पे बाकी कोई नहीं सोच पाया था, ठीक है। तब सॉफ्टवेयर खरीदना, मार्केट में सॉफ्टवेयर का बिकना, बहुत सारा चीज चलता था। आजकल ये सब चीजें काफी कम हो रहा है बिकॉज इनबिल्ड ब्रोकिंग फार्म के पास इनबिल्ड टेक्नोलॉजीज आ रहा है और ये काफी हेल्प करता है ट्रेडर को। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे ये जीरोधा के ही आपका चार्ट आईक्यू पैटर्न बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब ये जो व्यू देख रहे हैं सर ये ट्रेडिंग व्यू है, बट ये चार्ट आईक्यू आप अगर थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर आप ना बहुत अच्छे से कैंडल स्टिक्स को देख सकते हो,
ठीक है, बहुत अच्छे से देख सकते हो, मतलब एकदम क्लैरिटी से कि कौन सा कैंडल है, जो आपको ट्रेडिंग व्यू में इतना बेहतरीन नहीं दिखेगा, है ना सर? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जैसे ही मैंने चार्ट आईक्यू में दिखा रहा हूँ आपको, ये काफी क्लियर दिख रहा है तथा आप लोग यूज करते हो चार्ट आईक्यू? अरे, चार्ट आईक्यू यूज करते हो क्या आप लोग? ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ। चार्ट आईक्यू में अगर आप देखोगे ना तो आपको काफी क्या क्लैरिटी। हाँ IQ बोलो सर। हाँ बोलो सर। जीरोधा प्लेटफॉर्म में है क्या? हाँ ये जीरोधा प्लेटफॉर्म में और हम नॉर्मली जीरोधा। हाँ बोलो। हम ट्रेडिंग भी देखते हैं सर, जीरोधा का नहीं देखते। ट्रेडिंग व्यू जो है ना वो ये वाला है, ठीक है, जीरोधा में देखो या किसी में भी देखो, ट्रेडिंग व्यू कुछ इस तरह का नजर आता है, ठीक है, लेकिन जैसे आप चार्ट आईक्यू पैटर्न में जाओगे ना तो ये काफी क्लियरली आपको दिखेगा सर, ठीक है, एकदम एक एक चीज आप समझ पाओगे कि कौन सा कैंडल फॉर्म हुआ है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है। तो ठीक है, अब धीरे धीरे मैं आपका जो भी प्लेटफॉर्म है ना उसके प्लेटफॉर्म के अंदर दिखेगा, ठीक है सर। आप स्टॉक्स में भी अच्छा अच्छा प्लेटफॉर्म, आजकल आप स्टॉक्स भी काफी बेहतरीन डेवलप किया है, तो जीरोधा तो किया ही है काफी दिन से। तो मेरा आपको बस इतना कहना है, ये जो चार्ट पैटर्न का बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, जो जैसे यहाँ पर चार्ट आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ठीक है, वो सेम ही है। यहाँ पर डायरेक्टली ट्रेड करने का बटन भी दिया जाता है, आप डायरेक्टली यहाँ से जो भी सिंबल यूज करोगे उसके ऊपर बेस करके कर सकते हो, ठीक है। अब चलो ये कैसे यूज करना है और इसमें सेंट्रल पिवोट रेंज को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। इसमें आप 1 वीक, 1 मंथ, 1 मिनट, हर तरह का चार्ट पैटर्न लेके काम कर सकते हो, ठीक है। तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आपके सामने रहेगा और आप उसके बेसिस में अपना ट्रेड सेटअप बनाओगे। बट बात ये सर, क्या क्या देखना है, क्यों देखना है और कैसे देखना है, ठीक है। चलिए सर। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है सर, इफ यू आर फैमिलियर विद जीरोधा और एनी काइंड ऑफ ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म, आपको थोड़ा फैमिलियर होना पड़ेगा। तो यू नो दैट यू चूज टू एनालाइज स्टॉक और इंडेक्स। बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं जब हम लोग इंट्राडे करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक देखते हैं, और जब हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तब हम लोग इंडेक्स में करते हैं, ठीक है। तो stock and index charts, either trading view या फिर chart IQ, these two charting platforms are probably the most powerful charting analysis charts, ठीक है। मतलब अगर आपको चार्ट एनालाइज करना है तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, और जीरोधा में तो मिलता ही है, बाकी दूसरे का भी, मतलब बाकी दूसरा कंपनीज का भी सिमिलर काइंड ऑफ ही है सर, इसमें बहुत ज्यादा अंतर कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको एक चीज यहाँ पर बताऊं कि जैसे कि जब भी आप चार्ट आईक्यू जैसे सॉफ्टवेयर को देखते हो, ठीक है, जहाँ पर आपको चार्ट काफी क्लैरिटी से दिखता है, ठीक है, तो इसमें ना क्या मिलता है आपको, कुछ इंडिकेटर्स दिखता है, ठीक है। उसको इंडिकेटर्स के अंदर जैसे पॉपुलरली कैंडल स्टिक्स पैटर्न, इसके बिना तो ट्रेडिंग अधूरा है सर, ठीक है। कैंडल स्टिक्स पैटर्न, स्टोचस्टिक्स, RSI, मतलब RSI लेवल जो हम लोग देखते हैं सर, ठीक है, RSI डाइवर्जेंस, ठीक है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी इनिशियल क्लासेस में RSI के ऊपर काफी डिस्कशंस कर चुके हैं कि RSI क्या है, RSI के ऊपर बेस करके ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए, ठीक है। MACD, ठीक है, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ठीक है, स्टोचस्टिक डाइवर्जेंस, सेंट्रल पिवोट रेंज एंड ट्रेड फ्रॉम चार्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जो टेक्निकल इंडिकेटर पैरामीटर में आपको काफी ज्यादा फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब बात ये है सर, ये चार्ट से ट्रेड कैसे लेना है, और इसमें ये जो सेंट्रल पिवोट रेंज, ठीक है, ये जो सेंट्रल पिवोट रेंज ये कैसे काम करता है। सो पर्टिकुलरली अगर आप फाइंड आउट करेंगे कैंडल पैटर्न, तो CPR एंड द ट्रेड फ्रॉम चार्ट क्वाइट यूजफुल, ठीक है। और ये एक क्विक सप्लीमेंट्री भी है जो आपको ट्रेड लेने में हेल्प करता है। कैसे, थोड़ा सा देखिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे कि आपने सुमित जी ने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा बात किया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को ढूंढने में भी बहुत हेल्प करता है। तो मैं बस उसी मैटर में आपको बस कुछ पॉइंट बताऊंगा, आप लोगों को अगर ट्रेड लेते हो ना तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, अगर आप नहीं लेते हो अब इसके बाद आप आगे से ले भी सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो, ठीक है, जैसे कि ये वाला, ये इसी का स्क्रीनशॉट है वो, ठीक है। तो मैं आपको पहले चीज समझा दूं, फिर यहाँ पर जाके जैसे जैसे आपका खेलने का आदत बढ़ जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली मतलब हैबिचुएट हो जाओगे सर, ठीक है। तो मैं यहाँ से मेन मेन जो पॉइंट्स है उसको आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आपको देखना चाहिए और आपको मतलब फॉलो करना चाहिए। तो जस्ट लाइक ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली चार्ट IQ का है, ठीक है, जो आपको बेहतर प्रेजेंटेशन देता है ट्रेड लेने के लिए। जैसे यहाँ पर और एक चीज आप देखें, ये जो काला बॉक्स नजर आ रहा है ना, ठीक है, ट्रेड के अंदर,
ये काला बॉक्स से आप डायरेक्टली बाई सेल भी कर सकते हो, जो भी, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, आप यहाँ पर सिंबल चूज कर सकते हो ना, ये देखो अशोक लेलैंड का सिंबल दिख रहा है, आप यहाँ पर जाके भी सिमिलरली लाइव में भी कर सकते हो, जो भी कंपनी आपको लेना है। जैसे यहाँ पर अशोक लेत है तो मैं भी अशोक ले लिया यहाँ पर, तो ठीक है, तो जैसे अशोक ले लिया आप, ये देखो ये जो काला बॉक्स है वो यहाँ पर आपको ट्रेड में नजर आएगा, आप डायरेक्टली यहाँ पर बाई सेल कर सकते हो, मतलब चार्ट देखो बाई सेल करो, चार्ट देखो बाई सेल करो। समझ में आ रहा है सब? बस सिंपल बात है, तो ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपको सिंबल डालना है, यहाँ पर आप चार्ट पैटर्न देखोगे उसका, डे वाइज, वीक वाइज, जैसे आप जिस तरह का ट्रेडर हो, ठीक है। अगर आप इंट्राडे हो तो आप इंट्राडे के लिए मिनट का ट्रेड मतलब पैटर्न देखोगे, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप वीकली या मंथली ट्रेडिंग पैटर्न देखोगे, ठीक है। और अगर आप स्कल्पिंग करते हो तो मिनट मिनट का, अगर आप आवरली देखोगे तो आप इंट्राडे करोगे। तो बेसिकली आप जिस तरह का ट्रेडर बनना चाहते हो या जिस तरह का ट्रेड सेटअप आपको लेना है, ठीक है, अब उसके हिसाब से अपना काम कर सकते हो, ठीक है। अब इसको करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझना होगा। तो जैसे आपने देखा कि यू कैन सी ए ट्रेड बटन है ना, क्लिक ऑन ट्रेड बटन टू इन्वोक क्विक ऑर्डर विंडो। बेसिकली ये क्या है, आप जल्दी जल्दी, क्योंकि मार्केट में समय बहुत कम रहता है और आप बहुत ही कम समय के अंदर ट्रेड लेके अपना पोजीशन लेना चाहते हो या स्क्वायर ऑफ करना चाहते हो। अगर आप शॉर्ट सेलर होते हो तो पहले आप सेल करते हो, फिर बाद में बाई करते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच आप ले सकते हो सर, है ना। हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी काफ़ी चीज़ें हार्डकोर वे में सीखे हैं, हम लोग टेक्निकल में भी सीख रहे हैं और काफ़ी सारा चीज़ें। तो आपके पास टाइम भी उतना नहीं रहता है, तो कम समय के अंदर थोड़ा क्विक अगर आप रेस्पॉन्स कर पाते हो तो आपको हमेशा हेल्प होता है कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज में रहोगे सर, ठीक है। अच्छा, तो ऑन द टॉप राइट आपने देखा ट्रेड बटन, जिसमें आप ट्रेड में लेके डायरेक्टली आप काम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या कहते हैं सर, ये जो मार्केट में ये जैसे क्लिक किया ऐसे, जैसे ये जो पॉपअप आ गया ना सर बाई सेल का, ठीक है, दिस इज अ फ्लोटिंग ऑर्डर, ठीक है, दिस इज अ फ्लोटिंग ऑर्डर विंडो एंड हेल्प मी ड्रैग द ऑर्डर विंडो टू की प्राइस पॉइंट्स एंड फायर ऑर्डर फ्रॉम द चार्ट इटसेल्फ, ठीक है। मतलब इसको ड्रैग भी किया जा सकता है, मैं देखता हूँ होता है कि नहीं यहाँ पर। ये देखिए सर, आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग करके ये देखिए, जैसे आप इसको ड्रैग कर रहे हैं ना, ये देखिए प्राइस पॉइंट के ऊपर देखिए एग्जैक्टली जैसे जैसे प्राइस पॉइंट है ना सर, देखिए प्राइस पॉइंट के ऊपर ये अपना चार्ट को घुमा रहा है, ये लास्ट कहाँ तक गया था, ठीक है, करेंटली क्या चल रहा है, ठीक है। ये आपको हेल्प करता है, ये आपको बहुत हेल्प करता है जब आप ट्रेड लोगे ना, आपको ये बहुत हेल्प करता है इसको आइडेंटिफाई करने में। तो एग्जैक्टली वही यहाँ पर वही कहना चाहता है कि जब आप इसको आप ड्रैग कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप चार्ट में प्राइस पॉइंट को इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है। तो ड्रैग द ऑर्डर विंडो टू की प्राइस पॉइंट्स एंड फायर ऑर्डर फ्रॉम चार्ट इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, जब आप अशोक लेलैंड चार्ट को अभी देख रहे हो, आई नो द स्टॉक इज मूविंग साइडवेज फ्रॉम द, ये वाला चार्ट से देखो सर, ठीक है, फॉर द लास्ट कपल ऑफ, ये जो चार्ट स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, स्नैप लिया हुआ है, इसमें अगर आप देखो ये काफी दिनों से ये दिन का चार्ट है, डे वाइज है लग रहा है, एक मिनट देख लेता हूँ, एक सेकेंड, डे का ही है मिस्टर, मिनट 10 मिनट का चार्ट है क्या, नहीं मिनट का है, ये डे का ही है आई थिंक। अच्छा, आप कॉन्सेप्ट को देखो एक बार, तो जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर ये साइडवेज में चल रहा है ना सर, दिख रहा है ना साइडवेज मार्केट, प्लीज लुक एट दिस एरिया। इसमें काफी ज्यादा आपको ना तो बुलिश मोड नजर आया और ना ही आपको बेरिश मोड नजर आया, तो ये ऑलमोस्ट साइडवेज लेवल में है, तो ये साइडवेज लेवल आपको क्या हेल्प करेगा ट्रेडिंग में, ठीक है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, छोटा छोटा मैटर है बट हेल्प करता है, ठीक है। देखो सर, द मार्केट इज आई नो, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट कुछ दिनों से स्टॉक साइडवेज में जा रहे हैं, ठीक है, कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, मतलब अगर मिनट का चार्ट लोगे तो ट्रेडिंग सेशंस, तो यू मे कंसीडर ए बाई पोजीशन इफ द स्टॉक ब्रेकआउट फ्रॉम द ट्रेडिंग रेंज, है ना। अगर वो ब्रेकआउट देता है तो आप बाई पोजीशंस ले सकते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये देखो बाई बटन में, क्योंकि वो ब्रेकआउट दे सकता है या फिर आपको लग रहा है ब्रेकआउट होगा और उसमें कैंडल आपको हेल्प करेगा, तो आप इसमें प्राइस पॉइंट भी फटाक से देख सकते हो, और जैसे ही आपने प्राइस पॉइंट देख लिया तो आपने वहां पर एक बाई बटन, बाई बाई क्लिक क्लिक कर दिया, तो ब्रेकआउट पॉइंट इज अराउंड 45। चलो कैसे हुआ मैं बताता हूँ आपको।
ये देखिए सर, अगर आप ठीक ठाक से देखेंगे तो कुछ दिखेगा, ये करेंटली इस रेंज में है, और अगर ये ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पर अगर आप कंफर्म होते हो कोई कैंडल से, ठीक है, अगर किसी कैंडल से अगर आप कंफर्म होते हो तो आपका ब्रेकआउट रेंज 45 ऑनवर्ड्स हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है और उसके बाद काफी दिनों से साइडवेज जा रहा है। और अगर इसमें अगर बाई चांस एक मारूबुजू या फिर एक बुलिश इंगल्फिंग क्रिएट हो जाता है या फिर किसी भी तरह का स्पिनिंग टॉप समथिंग लाइक दैट, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये 45 में ब्रेकआउट दे, चांसेस है। मतलब अभी कैंडल स्टिक्स कंफर्म होना है, ठीक है, तब जाके आप ब्रेकआउट का सोचोगे, बट पॉइंट इज दैट कि चांसेस है कि ये 45 में आपको ब्रेकआउट दे। तो अगर ये 45 में ब्रेकआउट देता है, सर यहाँ पर कुछ चीजें एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट प्रेडिक्शन, है ना, मार्केट में आपको कहीं ना कहीं एनालिसिस के साथ साथ प्रेडिक्ट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा देखे क्या क्या कैसे क्या हो सकता है। तो यू मे कंसिडर बाय पोजीशंस एंड फ्रॉम द चार्ट आई नो ब्रेकआउट पॉइंट इज अराउंड 45 और देयर अबाउट्स, मतलब 45 है उसके आसपास। तो ऑल आई हैव टू डू इज ए क्लिक, ड्रैग द ऑर्डर विंडो एंड ड्रॉप इट ए प्लेस दैट आई थिंक इज रेलेवेंट ऑन द चार्ट। तो जस्ट हमें उस पॉइंट में आके ये जो पॉपअप विंडो है बाय सेल का, उसको जस्ट पुट कर देना, ठीक है। मतलब उसको रखने से वो फटाक से मेरा इजी हो जाएगा कि भाई किस पॉइंट पे मेरा बाई सेल हो सकता है, ठीक है। मतलब या तो मैं बाई करूंगा या तो मैं सेल करूंगा, वट एवर जो भी मेरा ट्रेडिंग पोजिशन है। सो वंस आई डू आई कैन प्लेस एन ऑर्डर टू आइदर बाई और सेल, एंड आई कैन इवन चूज बिटवीन डिलीवरी और सीएनसी, है ना। आप लोगों को तो पता ही है, अगर आप डिलीवरी और सीएनसी का मतलब क्या होता है, मतलब होल्डिंग बेसिकली, ठीक है, और एमआईएस और इंट्राडे, ठीक है। मतलब डिलीवरी मतलब लॉन्ग टर्म खरीदना, मतलब आज खरीद के कल बेचो, परसों बेचो, जिंदगी भर रख लो, फर्क नहीं पड़ता, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी। सीएनसी का फुल फॉर्म होता है कैश एंड कैरी, है ना, वही कॉन्सेप्ट है। और कहीं पर आप देखोगे एमआईएस मतलब मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, मतलब इंट्राडे में परचेस करोगे तो अगर आप एमआईएस में परचेस करते हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या बताता है आपको, अगर आप एमआईएस में परचेस करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको ये यहाँ पर आप प्रोडक्ट टाइप में चेंज कर सकते हो, या तो सीएनसी में ले लो या तो एमआईएस में ले लो। एमआईएस में करोगे तो ये सेम डे पे सेल हो जाएगा, ये सेम डे पे सेल हो जाएगा, अगर आप ना भी करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक सेल कर देगा, दिन के अंत पे ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। मतलब प्रॉफिट में रहो लॉस में रहो फर्क नहीं पड़ता, अगर बाई चांस आप इग्नोर करते हो तो ये ऑटोमेटिक होगा। सर ये समझ में आ रहा है ना ये बातें, प्लीज टेल मी सर। वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, सिंपल कॉन्सेप्ट है, but जरूरी चीजें हैं, मैं थोड़ा सा याद दिला दे रहा हूँ सर। चौथा ज्योति समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, बोलो सर। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं हो रहा है, बड़ा सिंपल सिंपल बात हो रहा है। हेलो। हाँ सर। इसमें और चीजें देखें सर, अब धीरे धीरे मैं आपको पिवोट रेंज में लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब भी आपको लगता है कि मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है साइडवेज मार्केट से, तो आपको रेडी रहना चाहिए बेसिकली, है ना। या तो आप शॉर्ट सेल के लिए सोचो या तो आप लॉन्ग के लिए सोचो, ठीक है। सो आप अपना जो विंडो है, पॉपअप विंडो है बाई सेल का, उसको ड्रैग करते रहो अपने प्राइस पॉइंट पे और उस पॉइंट पे लाके रख लो, और फिर आप या तो डिलीवरी में या तो एमआईएस पे बाई और सेल ऑर्डर क्लिक करो। तो अशोक लेलैंड के केस में से फॉर एग्जांपल जस्ट मान के चलते हैं कि हमने डिसाइड किया कि इसको 45.40 में बाई है, ठीक है। तो ये देखो ये इस पॉइंट पे क्या चल रहा है सर करेंटली, लास्ट क्लोज जो था वो, मतलब लास्ट लोएस्ट जो था वो 42.45 था। अगर आप थोड़ा सा जूम करता हूँ, देखें यहाँ पर 42.45 इसका लोएस्ट प्राइस जोन में, मतलब कैंडल का जो बॉडी का लास्ट है उसमें था, ठीक है। और ये लेटेस्ट में मतलब चांसेस है कि ब्रेकआउट दे सकता है, यानी अज्यूम किया कि 45.40 के बाद ये ब्रेकआउट दे सकता है। तो इस सिचुएशन जब मेरे हमारे सामने आता है सर, ठीक है, किसी भी ट्रेडर के सामने आता है, तो इसमें एक क्रूशियल मोमेंटम पिक करना पड़ता है। देखो सर ट्रेडिंग ना, क्या बताऊं सर, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट टाइमिंग्स, ठीक है। क्रिकेट देखते हैं ना, एक अच्छा बैट्समैन का तारीफ होता है, जैसे विराट कोहली हो या फिर किसी भी बैट्समैन का नाम ले लो, अगर आप इंडिया पाकिस्तान मैच देखे हो रिसेंटली,
तो आपको पता चलेगा कि विराट कोहली ने लास्ट ओवर में मतलब लास्ट ओवर के प्रीवियस ओवर में, ठीक है, प्रीवियस लास्ट ओवर में हरीश रऊफ को, पाकिस्तान का जो बॉलर था, उसको जो 2 सिक्स लगाया ना, वो 2 सिक्स कोई मामूली सिक्स नहीं था, सीरियसली। वो बहुत ही खतरनाक सिक्स था, क्योंकि वैसा बॉल में सिक्स मारना और वैसा कैलिबर का बॉलर, हरीश राव बहुत ही अच्छा बॉलर है सर। उसका जो स्पीड होता है और जिस तरह का बॉल का कंट्रोल होता है उसका, पाकिस्तान का मेन बॉलर है सर। सर ऐसे बॉलर को वो जिस तरह का टाइमिंग किया और जो छक्का लगाया, यही एक रीजन तो है कि फुल वो, टॉस था सर, कौन सा, वो तो एक स्पिनर तो को जो मारा लेग था। साइड में। वो तो नहीं सर, वो तो फुल टॉस था, तो स्पिनर के केस में लास्ट ओवर में जिसमें नो हुआ था। उसके हाँ पहले ओवर में, जिस ओवर में आपका आपका एक ओवर में लास्ट में क्या था, आपका 2 ओवर में 28 रन चाहिए था, ठीक है। फिर लास्ट ओवर में 2 छक्का लगाने के बाद लास्ट ओवर में रन का सिनारियो आया 16 लास्ट ओवर में, लेकिन ये बहुत हाई रेट में चल रहा था। अगर विराट कोहली वो मतलब सेकंड लास्ट ओवर में 18th ओवर में हरीश राव को 2 छक्का ना लगाता ना, तो ये लास्ट ओवर में 16 का सिनारियो नहीं होता। और उसी ओवर का खेल है सर ये, जो सेकंड लास्ट ओवर था, उसी ओवर में विराट कोहली जो 2 छक्का लगाया ना। जो क्रिकेट समझते हैं या क्रिकेट का जो एनालिस्ट है या जो क्रिकेट खेलता है, उसको पता चलता है कि सर, हाँ कोहली सर। प्रोफेशनल बैट्समैन, कोहली एक प्रोफेशनल बैट्समैन है सर, उससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ना ना, ऑब्वियसली एक्सपेक्ट, इंटरनेशनल ऑब्वियसली दुनिया मैच, दुनिया दुनिया एक्सपेक्ट जरूर करता है, बट मैं आपको वही बोल रहा इंटरनेशनल हूँ। मैच खेल रहा है, गली क्रिकेट थोड़ी ना खेल रहा है, इंटरनेशनल खेल रहा है तो एक्सपेक्ट करता है तुमसे कि यार तुम अच्छा परफॉर्म करो। हाँ सर, वही वही बात मैं कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली टाइमिंग का खेल, वही मैं बता रहा हूँ कि ऐसा भी टाइम गया है कि जब वो लोग फेलियर भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा वो लोग सक्सेस रहता है। मैं यहाँ पर इमोशनल बात नहीं कर रहा हूँ सर, कि नहीं उसको तो करना चाहिए, एक्सपेक्टेशन है, ये दैट्स ट्रू। जैसे मुझे यह पता है कि सचिन जैसे प्लेयर, ठीक है, 2003 का याद आ रहा है मुझे, 2003 का वर्ल्ड कप मुझे बहुत ज्यादा याद है। ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल था, तो सचिन पूरा वर्ल्ड कप इतना अच्छा खेला, पर लास्ट मैच में नर्व सही नहीं रख पाया सर। ग्लेन मैग्रा के एक एक गुड लेंथ एक बाउंसर था, जिस बाउंसर को खेलना ही नहीं चाहिए था, फिर भी सचिन नर्वस होके खेला था, मुझे याद है। मतलब बड़े प्लेयर भी तो चोक करता है। हाँ एक्स क्रिकेटर्स लोग भी सब यही बात बोल रहा है कि दिस इज द मोस्ट आइकॉनिक मैच वी हैव एवर वॉच्ड। यस बट सर, ऐसा मैच ऑब्वियसली। देखने को मिलेगा, पहले मिला नहीं, अब तो आगे बहुत ही कम देखने को मिलेगा, अगर ऐसा हाँ होगा सर, तो। ऐसा बहुत ऑब्वियसली ही सर, जीता। क्योंकि वही सर टाइमिंग का खेल है। वही मैं बता रहा हूँ कि मतलब आपके सामने मौका आता है या फिर आपको मौका बनाना पड़ता है। तो चाहे एज ए ट्रेडर हो, चाहे एज ए क्रिकेटर हो, चाहे एज एन इंडिविजुअल हो, ठीक है, आप बात को उसी पॉइंट पे, ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि एज ए ट्रेडर हम लोग भी कई बार ना जरूरत से ज्यादा नर्व को संभाल नहीं पाते, ठीक है। जैसे एज ए क्रिकेटर वो जब भी, जैसे कल देखो ना, पाकिस्तान जिम्बाब्वे के पास हार गया, पाकिस्तान जिम्बाब्वे के पास हार गया लास्ट ओवर में, एक बॉल में 3 रन तो चाहिए हार था। हाँ पाकिस्तान बापे से भी हार गया। अरे सर, वही तो बोल रहा हूँ, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गया। अब आज का न्यूज देखोगे पूरा एकदम आज पाकिस्तान मीडिया को देखोगे पागल कर देगा सब, ठीक है। पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गया। तो बात वही है सर अच्छा, कि मतलब बड़े बड़े बढ़िया है सर टीम पाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान के लिए वेस्ट अभी, इंडीज भी तो सोचते हैं कि नहीं कर सका। हाँ वेस्ट इंडीज वापस गया हाँ, स्टार्टिंग। वेस्ट इंडीज तो शुरू में ही निकल गया उसका। फिर भी वेस्ट इंडीज के पास करेंटली टीम उतना स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा था। पाकिस्तान के पास करेंटली वर्ल्ड कप का बेस्ट बॉलिंग लाइन है, मतलब इस वर्ल्ड कप का हाँ सबसे बेस्ट बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के पास, हाँ। मतलब 145 के ऊपर बॉल करता है सारे के सारे बॉलर, ऐसा टीम कोई कोई भी टीम नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के पास है। तो पहले जो भी वाला हो, टीम है, हाँ सर वकार बहुत यूनिस अच्छे, अकरम। हाँ बहुत अच्छा बॉलिंग टीम है ये वाला टीम, बट देखो चुप कर रहा है। मतलब वही मैं बोलना चाहता कि एज ए ट्रेडर हमें भी हमेशा ना ये नर्व्स को ठीक रखना पड़ता है, टाइमिंग के लिए वेट करना पड़ता है और सही टाइमिंग में बार करना पड़ता है, तब आप भी एज ए ट्रेडर सक्सेसफुल बनते हैं। बस इस ये क्रिकेटर से सीखना चाहिए, ठीक है, ये क्रिकेट से सीखना चाहिए। क्योंकि किस टाइम पे हम खेले, किस टाइम पे छोड़े, किस टाइम पे मारे, ठीक है, कौन से बॉल को रेस्पेक्ट करे, कौन से बॉल को रेस्पेक्ट ना करे। ऐसा नहीं कि हर सिग्नल मिलते ही ट्रेड ले लिया जाए, ऐसा नहीं है।
आपको थोड़ा सा वेट भी करना चाहिए और वेट करके सही बॉल का इंतजार करना चाहिए। मार्केट जैसे हर बॉलर बैट्समैन को सवाल करता है ना हर बॉल में, वैसा ही मार्केट में हर कैंडल में हर सेशन में आपको सवाल करता है। ठीक है, अब आप उसको डिफेंस करोगे, चार मारोगे कि छक्का लगाओगे, ये डिपेंड करते हैं आपका उस पर्टिकुलर स्किल पैटर्न पे। ठीक है, कि जैसे विराट कोहली जैसे इनिंग्स को बिल्ड करते हैं ना, एग्जैक्टली exactly, आपको उस तरह के इनिंग्स बिल्ड करना है या नहीं है, ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा सर। ठीक है, तो यहाँ पर अशोक लेलैंड का जो ट्रेड सेटअप हम लोग कर रहे हैं सर, थोड़ा सा नजर डालें इसमें। तो 45.40 अजम्पशंस है कि 45.40 से मोमेंटम आने वाला है। दिस इज द अजम्पशन। ठीक है, एंड आई कैन फायर एन ऑर्डर विद द चार्ट्स विदाउट गोइंग बैक टू द मार्केट वॉच। मार्केट वॉच में भी नहीं जाना है एंड गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड अदर कोड्स, मतलब हमें और कोई भी चीज नहीं देखना है। ठीक है, द करेंट मार्केट प्राइस इज 42.45 एंड इज सीन विद द रेड बैकग्राउंड, है ना। करंट प्राइस 42.45 और लग रहा है कि 45.40 ब्रेकआउट देगा तो हम बाय ले करेंगे। तो प्लीज यूज दिस फीचर। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट वे टू आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम द इंफॉर्मेशन क्लटर एंड फोकस प्योरली ऑन प्राइस एक्शन। मतलब अगर आप चार्ट आईक्यू जैसे सॉफ्टवेयर को यूज करोगे तो ये आपको पूरा का पूरा फोकस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेडिंग में करेगा। ठीक है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। जो जैसे ट्रेडिंग व्यू में आपको डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, आपको अलग अलग चीजें नजर आता है। ठीक है, तो ये चार्ट आईक्यू काफी क्रिस्टल क्लियर है और यहाँ से आप एकदम ट्रेड में फोकस करके ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ये आपका फोकस के लिए बहुत जरूरी है। अब सर आ जाते हैं सर, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब आ जाते हैं सर कैंडलस्टिक्स। तो कैसे आप ड्रैग कर सकते हो और ड्रैग करके अपना बाई सेल का ऑर्डर पुट कर सकते हो, उसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट था। नाउ कॉन्सेप्ट इज अबाउट कैंडलस्टिक्स पैटर्न। सर अब देखो सर, अब कैंडलस्टिक्स पैटर्न आपको कैसे समझ में आता है। देखो अब कैंडलस्टिक्स पैटर्न इज एन इंटरेस्टिंग एडिशन इन मतलब चार्ट आईक्यू में काफी अपडेट हुआ है, बाकी सारे कंपनीज भी अपडेट किया है। तो कैंडलस्टिक्स पैटर्न स्टडी हेल्प्स यू आइडेंटिफाई द कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशंस फ्रॉम द चार्ट्स। ठीक है, चार्ट से कैसे कैंडलस्टिक्स फॉर्म होता है उसको देखने में हेल्प करता है। The candlesticks pattern identification is a great way to validate the pattern. However, I was hoping you could use this with some caution. थोड़ा सावधानी के साथ यूज करना चाहिए। To load candlesticks pattern, select the same from the studies. जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सर, कुछ दिख रहा है? इंटरेस्टिंग चीज देखो, कहाँ पर किस तरह का कैंडलस्टिक्स बना है वो दिखा रहा है आपको। ये सॉफ्टवेयर बिल्डअप है और काफी हेल्पफुल है। दिखाई दे रहा है क्या? आपको खुद से आइडेंटिफाई करने का भी उतना जरूरत नहीं है। ऐसे तो देखो नॉलेज तो होना चाहिए, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे। बट मार्केट भी आपको बना के दे रहा है, आप डायरेक्टली कैंडलस्टिक्स को देख सकते हो। ये देखिए साहब, दिस इज अ इंगल्फिंग, द मोस्ट फेमस। बट इसका भी कुछ प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये देखो डार्क क्लाउड, ये देखिए हरामी, हाँ सर। ये देखिए स्पिनिंग टॉप, ये देखिए इंगल्फिंग। ठीक है, ऐसा दिखता रहेगा सर। ठीक है, अब जिस रेंज में देखना चाहोगे, जिस पॉइंट में देखना चाहोगे, देखो पूरा लोड हो गया, पूरा लोड हो गया। ठीक है, सर ये हरामी। नाम कहाँ से आया सर? ये कौन सा? पैटर्न का नाम ऑटोमेटिक कैसे आया? अरे वही तो मैं दिखाया, चलो फिर फिर से से दिखाई। दिखाते हैं। ठीक है, काफी हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं सोचा कि इसके ऊपर बात करना चाहिए। ये देखिए, आपको चार्ट आईक्यू में जाना है पहले। ठीक है, जीरोधा, अगर आप जीरोधा यूज करते हो तो जीरोधा में चार्ट आईक्यू, अगर आप स्टॉक यूज करते हो तो उसका एक अलग नाम है मोस्ट प्रोबेबली, वहां पर भी चार्ट आईक्यू भी बोलते हैं ज्यादातर केस में। कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो आप देख लो कि उसका सॉफ्टवेयर में मतलब कौन सा नाम यूज कर रहा है, वो थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई कर लेना पड़ेगा। फिर जीरोधा में इसको चार्ट आईक्यू बोलते हैं और चार्ट आईक्यू के अंदर स्टडीज में जाना है। ठीक है, स्टडीज में जाके मैं इसको काटता हूँ,
यहाँ पर जाके आपको नाम पूछेगा तो आपको जस्ट यहाँ पर CAN लिखना है। जैसे आप CAN लिखते हो तो आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिखेगा। तो जैसे ही आप पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जितना पैटर्न बना है जहां जहां, वो मेन पैटर्न को ऑटोमेटिकली शो करेगा। ठीक है सर। सबको समझ में आया? चौथा ज्योति बोलो। हाँ ज्योति, यस सर। चौथा বোঝা গেল? चौथा कनेक्टेड আছে कि नहीं? सर ठीक है, बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब ठीक है, देखो आप लोगों को अब इसको यूज करने के लिए एक चीज जरूरी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कैंडलस्टिक्स का फीचर्स। ठीक है, ईच एंड एवरी कैंडल क्या करता है और किस तरह से उसका ट्रेड सेटअप होता है, ये आपको मैंने टेक्निकल के बेसिक्स में ऑलरेडी समझा दिया। अगर किसी का नहीं हुआ है उसको मैं फिर से न्यू बैच स्टार्ट करूंगा टेक्निकल का, तो मैं फिर से उसको रिवाइज करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, अब आगे देखें सर। अब जैसे आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिख जाए, ठीक है, अब क्या करना है, जैसे लोड हो जाएगा कैंडलस्टिक्स पैटर्न, अब आपका बड़ा सिंपल सा काम है। अब अभी देखो कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न किस मूवमेंट में, अच्छा इसका एक नेगेटिव, इसका एक मतलब क्या बोले सर, इसका एक माइनस पॉइंट है। ठीक है, इसका एक मतलब शॉर्टकमिंग्स है। ठीक है, तो क्या है शॉर्टकमिंग्स? इसका एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो यहाँ पर कैंडल लोड हुआ है, ये सब कुछ सही बता रहा है, बट क्या चीज सही नहीं बता रहा है, कोई बताएगा मुझे? मतलब कैंडल स्टिक सही तरह से बता रहा है, बट इसका एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इसका? तो प्रॉब्लम इन द सेंस, प्रॉब्लम मतलब आप इसमें, जैसे मानो नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि अगर प्रॉपर कैंडल स्टिक्स फॉर्म होता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ये इंगल्फिंग है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन देयर इज अ बिग क्वेश्चन कि क्या इस इंगल्फिंग में हम ट्रेड ले लें, या फिर कुछ मिसिंग है इस इंफॉर्मेशन के अंदर। सर वह कैंडल पे जाइए, कैंडल पे कर्सर रखिए सर एक बार। ठीक है, रखिए। मैं लो तो बता रहा हूँ। क्या मिसिंग है इस पूरा कॉन्सेप्ट में? मतलब नॉट जस्ट दिस वन, आप किसी भी कोई भी कैंडल आप उठा लीजिए, हर एक कैंडल में एक कॉन्सेप्ट के बारे में क्लैरिटी नहीं है। कौन सा क्लैरिटी यहाँ पर मिसिंग है? सर प्रायर ट्रेंड मिसिंग है सर, प्रायर ट्रेंड जो आपको सॉफ्टवेयर बताता नहीं है। मतलब तो ट्रेंड कैंडल, हाँ आइडेंटिफाई बोलो। करना सर, हाँ ट्रेंड तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना हाँ चार्ट सर देख। ना, अब ज्यादातर लोगों को क्या होता है ना, उनको लगता है कि भाई कैंडल मिल गया तो ट्रेड ले लेते हैं। तो उनको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मिसिंग है कि भाई हमें ट्रेंड देखना भी पड़ता है। ये कई बार लोग गलत हो जाते हैं सर। जैसे आप देखेंगे मार्केट में कुछ ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर मिलता है, ठीक है, तो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर ना इसी तरह से बना हुआ है सर, वो जैसे ही एक प्रॉपर कैंडल बनता है ना, वो आपको सिग्नल देता है। ठीक है, अब वो सिग्नल देता है और उसी सिग्नल पे आप बाई सेल करते हो। तो अगर वो प्रॉपरली सिग्नल देता है तो फिर तो मार्केट में किसी को ये टेक्निकल एनालिसिस सीखने का जरूरत ही नहीं है। आप सॉफ्टवेयर ले लीजिए और वो जो जैसे जैसे आपको पॉपअप देता है या सिग्नल देता है, बाई सेल करते रहिए, प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन प्रॉब्लम उसी में है ना सर, उसमें यही प्रॉब्लम है कि वो आपको गाइड तो करता है बट पूरा गाइड नहीं कर पाता। ठीक है, इट्स लाइक दैट कि यहाँ पर ट्रेंड भी आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इंगल्फिंग बना है, ये जैसे ये बेरिश इंगल्फिंग है। ठीक है, ये बेरिश इंगल्फिंग है। ठीक है, फर्स्ट ग्रीन बना है और उसके बाद रेड हुआ है, मतलब मार्केट गिरने वाला है। बट एक चीज देखे, ये किस तरह का पॉइंट में बना हुआ है। ठीक है, ये किस तरह का पॉइंट में बना हुआ है, इसका प्रायर ट्रेंड कैसा है? सर प्रायर ट्रेंड तो नॉर्मली बेरिश इंगल्फिंग का अप ट्रेंड होना चाहिए, ये अप ट्रेंड में है। बट अप ट्रेंड से भी ज्यादा अगर देखा जाए तो लास्ट फ्यू सेशंस में ये साइडवेज मार्केट में रहा। अगर मैं थोड़ा लंबा समय देखूं तो ऑब्वियसली अप ट्रेंड में बना हुआ है। अच्छा होता कि अगर इंगल्फिंग यहाँ बनता, जहां पर डार्क क्लाउड कवर बना है, अगर ऐसे जगह में बनता तो भी मैं समझता। लेकिन ये तो उससे पहले साइडवेज में चल रहा था, तो ये इंगल्फिंग कितना प्रॉपर काम करेगा
इसको लेके डाउट है सर, नो डाउट डाउट है। और वही हुआ है सर, देखो क्योंकि ये साइडवेज मार्केट में बना हुआ इंगल्फिंग है, इसीलिए नेक्स्ट सेशंस में ये नीचे नहीं गया सर। ये बियर होना चाहिए था ना, ये मार्केट को डाउन करना चाहिए था इंगल्फिंग के हिसाब से, बट प्रायर ट्रेंड के लिए ये प्रॉपरली मैच नहीं हुआ। और इसीलिए मतलब इंगल्फिंग जिस दिन कंफर्म किया आपको, नेक्स्ट सेशंस में आपका मार्केट गिरा नहीं। देख पा रहे सर ये वाला सिचुएशन, आपका मार्केट गिरा नहीं क्योंकि इसका प्रायर ट्रेंड प्रॉपरली नहीं है। ये वन ऑफ द बिग रीजन है कि कैंडल पैटर्न फॉर्म करने के साथ साथ आपको बाकी चीज भी देखना चाहिए, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, तो आपको ट्रेंड भी देखना चाहिए सर, ठीक है। जैसे यहां पर देखें आप, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप अप ट्रेंड में बना है, लुक एट सर। अब देखिए ये एकदम प्रॉपर कंडीशन में बना है, पिछला 3 4 5 7 सेशन जो चला है वो अप ट्रेंड चला है, और उसके बाद स्पिनिंग टॉप बना है, तो मार्केट में एक इंडिसिशन आया है, और इसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड गया है। तो इसका इसका जो पैटर्न, ट्रेड पैटर्न है, ठीक है, प्रायर ट्रेंड है, ये प्रॉपर बना है सर, प्रॉपर बना है। तो जब जब आपको प्रॉपर चीजें मैच करेगा ना, तो आप देखेंगे कि कैंडल स्टिक्स भी ना प्रॉपर वे में काम कर रहा है। अब देख लीजिए हिस्टोरिकल, सारा पैटर्न हिस्टोरिकली है। अब सारा पैटर्न देखिए, आपको दिखेगा ऐसे, ऐसा चीज दिखेगा, जहां जहां हर एक कॉन्सेप्ट एक साथ मैच किया, वहां वहां कैंडल भी काम किया। जहां कुछ मिसिंग है, वहां कुछ तो कुछ मतलब प्रॉपरली कंफर्म नहीं करता है आपको ट्रेड, ठीक है। अब इसके लिए आपको और आगे लेके चलते हैं सर। तो यहाँ पर चार्ट आईक्यू कैंडलस्टिक्स पैटर्न को फाइंड आउट किया, यहाँ पर ईओडी लिया गया, मतलब सिंगल डे का जो होता है, बट यू कैन डू दिस ऑन इंट्राडे चार्ट्स, ठीक है, एज वेल। While this is a great way to validate the candlesticks pattern, there is one problem with this: the identification process does not consider the prior trend rule that is critical to candlesticks pattern. इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा सर। सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, बट सॉफ्टवेयर को अच्छे से यूज करने के लिए सॉफ्टवेयर का जो मिसिंग चीजें हैं वो आपको थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। For example, the three engulfing pattern are accurate, but one should not trade based on this, given the fact that the prior trend is missing. However, look at the hanging man pattern. This is one makes sense. मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर हुआ है ऐसा। ये स्नैप में हुआ है बेसिकली, इन दिस स्नैप। लुक एट सर, तीन बार इंगल्फिंग क्रिएट हुआ है, तीन बार। ये देखिए सर, ये भी इंगल्फिंग है, ये भी इंगल्फिंग है, ये भी इंगल्फिंग है, बट ये तीनों इंगल्फिंग प्रॉपर ट्रेंड में नहीं बना है, तो ये तीनों इंगल्फिंग का कोई काम नहीं। सो क्या करना चाहिए? डिफेंसिव खेलो सर, डोंट ट्रेड, छोड़ दो बॉल। मार्केट आपको क्वेश्चन किया, बॉलिंग किया आपको बॉलर ने, लेकिन हर बॉल में जवाब देना जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ बॉल में डिफेंस कर लो, छोड़ दो, है ना। कोई बोलता है सिंगल्स ले लो, ठीक है। हमारे मार्केट के केस में सिंगल्स लेना भी तो एक मतलब आपको ट्रेड लेना है, बट जरूरी क्या है ये सब सिचुएशंस में ट्रेड लेने का? हमको लेना ही नहीं है, हम छोड़ देंगे, ठीक है, ऐसे सिचुएशंस में छोड़ देंगे। लेकिन लुक एट द हैंगिंग मैन पैटर्न, देखो हैंगिंग मैन आपको, आप थोड़ा सा आप ट्रेड में था, थोड़ा सा आप ट्रेंड में हैंगिंग मैन था, और हैंगिंग मैन अगर आप ट्रेंड में आता है तो मार्केट को नीचे लेके जाता है, और वही हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर ट्रेंड पैटर्न मैच कर जाता है, तो आप एक सही तरह का डिसीजंस में आ सकते हो सर, ठीक है। तो दिस इज अ ग्रेट वे टू वैलिडेट द कैंडलस्टिक्स पैटर्न। देयर इज वन प्रॉब्लम, बस यही एक प्रॉब्लम था जो मैंने आपको थोड़ा सा सावधान करवाया, इसीलिए थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। कैंडल देखते ही एकदम उछालना नहीं चाहिए सर, मिल गया कैंडल और ट्रेड ले लेते हैं, ऐसा नहीं सर, ठीक है। आपको थोड़ा सावधानी भी बरतना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देखा हम, सो हाउ शुड यू वन यूज दिस, तो कोई कैसे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज करे। So well, I would suggest you to carry out your analysis as usual, and once you are convinced that there is a trading opportunity based on your candle pattern, then switch on the candlesticks pattern studies and validate the pattern. The pattern you have in mind and one chart IQ should match, ठीक है। अच्छा, for example, there is the chart of DCB Bank, ठीक है, ये बैंक है DCB बैंक बोल के, इसका चार्ट है। अब इसमें देखो फंडामेंटल में तो फर्क नहीं पड़ता, हम बस आपको चार्ट दिखा रहे हैं।
तो इसमें ये वाला पॉइंट को देखिए सर, जो इनसर्कल्ड किया हुआ है, ये सिचुएशंस को देखिए। इसमें कुछ चीजें हुआ है सर, क्या हुआ है चलो देखते हैं। स्टॉक डाउन ट्रेंड रहा है, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें स्टॉक डाउन ट्रेंड रहा है। ये केस है एक तरह का, ये क्या हुआ है उसके ऊपर बेस करके आप अपना एक एक्सपीरियंस गैदर कीजिए। अच्छा, पैटर्न 1 बेरिश कैंडल है, पैटर्न 1 बेरिश है, पैटर्न 2 गैप डाउन हुआ है, ठीक है, और स्पिनिंग टॉप फॉर्म किया है। पैटर्न 3 आफ्टर ए गैप अप forms long bullish candle, and pattern 1, pattern 2, pattern 3 together appears to be forming forming a morning start, ठीक है। अब चलो देखो क्या हुआ है, एग्जैक्टली जैसे जैसा बोला वैसा वैसा हुआ। अगर आप पूरा तीन मतलब मल्टीपल कैंडल के हिसाब से भी चेक करोगे, पहला दिन बेरिश कैंडल, दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस वन P3, ठीक है। P1 मार्केट बेरिश, प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में बेरिश पैटर्न, सेकेंड डे गैप अप ओपन हुआ, सॉरी गैप डाउन ओपन हुआ और स्पिनिंग टॉप फॉर्म किया, एंड पैटर्न 3 में गैप अप हुआ था थोड़ा सा, है ना, लॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ। तो बेसिकली तीन चीजें यहाँ पर हुआ है। अब ये तीन चीज आपको क्या बताता है सर, और इसमें आपका नेक्स्ट दिन का जो मॉर्निंग है वहां पर आपका क्या होगा। A trader would probably a trader would probably go long based on the above. However, before placing the order, I would want to switch on to candlesticks pattern in studies to validate the pattern. ठीक है, आपने कैंडल देख लिया, अब स्टडीज में जाके कैंडल में क्लिक करेंगे तो वो मुझे कैंडल दिखाएगा, तो क्या क्या कैंडल हुआ है वो थोड़ा देख लेना है, ठीक है। तो जैसे अगर हम थोड़ा सा देखें तो फर्स्ट वाला जो है थोड़ा हरामी पैटर्न का बना है, क्या हरामी, हरामी तो नहीं लग रहा है सर, नहीं ये वाला है क्या, एक सेकेंड, हाँ हरामी बना है सर, दिखाई दे रहा है आप लोगों को हरामी, ये देखिए सर, दिस, उसके साइड में छोटा सा एग्जैक्ट हरामी, मतलब थोड़ा सा वो बोलते हैं ना सर, बी फ्लेक्सिबल एंड क्वान्टिफाइबल, ठीक है। तो ये हरामी पैटर्न बना है, जो सॉफ्टवेयर भी बता रहा है सर हरामी है, ठीक है। हरामी मतलब क्या, प्रेग्नेंट डोमेन इन जापानीज, है ना, हरामी मतलब प्रेग्नेंट डोमेन इन जापानीज। अच्छा, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड, ठीक है, ये यहाँ पर एक बियरिश हरामी था, और बियरिश हरामी के बाद मार्केट थोड़ा गिरा था, इसका कोई प्रॉपरली नाम नहीं है, लेकिन उसके बाद एक मॉर्निंग स्टार बना है सर, एग्जैक्टली स्पिनिंग टॉप जो है, एग्जैक्टली टाइप ऑफ मॉर्निंग स्टार। तो यहाँ पर मुझे दो कैंडल मिला है सर, आइडेंटिफाइबल कैंडल मिला है। अब क्योंकि मेरा दो आइडेंटिफाइबल कैंडल मिला है, अब क्या मैं इसमें जा सकता हूँ, जा सकता हूँ। तो इन दैट केस आप इस केस में आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, या फिर इस पॉइंट में भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब ट्रेड लेने से पहले आप एक बार कैंडल को कंफर्म कर लीजिए अपने सॉफ्टवेयर, आपको कुछ दिखा बहुत अच्छा, जैसे ही आपको दिख गया आप स्टडी में जाके कैंडल स्टिक को पुट कीजिए और देखिए कि आपको ट्रेड मिलना है कि नहीं मिल रहा है। मतलब यहाँ पर आपने नॉर्मली देखा था, ये सिचुएशन जो सर्किल किया हुआ है इसको आपने नॉर्मली देखा था, आपको लगा कि भाई डाउन ट्रेंड में है तो अच्छा एक ट्रेड जोन बन रहा है ना, डाउन ट्रेंड में है, एक न्यू जोन बन रहा है कि मार्केट काफी दिनों से लगातार डाउन 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 खेल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक ट्रेड जोन बन रहा है, मतलब एक बाइंग आ रहा है, ठीक है। और क्योंकि एक बाइंग आ रहा है तो आप देख लो कि इससे पहले क्या हुआ है। तो पहले तो एक हमें हरामी मिला, फिर मुझे एक बेरिश पैटर्न मिला, फिर मुझे एक स्पिनिंग टॉप या फिर गैप डाउन में, इसको आप हैंगिंग मैन भी बोलो, ठीक है, और उसके बाद मुझे एक बुलिश कैंडल मिला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन मिल रहा है और आप ऐसे सिचुएशंस में ट्रेड सेटअप कर सकते हो, ठीक है। और उसको कंफर्म मतलब डबल कंफर्म करने के लिए आप स्टडी में जाके कैंडल्स टू देख के चूज करके पुट कर लो, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि कैसे आप कैंडल स्टिक्स में पुट करोगे, ठीक है। अब ये आपको जो भी कंपनी पसंद है, जो भी इंडेक्स पसंद है, आप उसमें कर सकते हो, आप उसमें कर सकते हो जब तक आपको प्रॉपरली कॉन्फिडेंस नहीं आता, ठीक है। देखो सर, बार बार बोल रहा हूँ कि आप अगर पूरा टेक्निकल को अच्छे से रिवाइज करते हो और जो जो हम लोगों ने पढ़ा अगर आप उसको एग्जैक्टली फॉलो करके
थोड़ा सा फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल के साथ अगर मार्केट में काम करते हो, मैं आपको बोलता हूँ आप करके देखिए, आपको धीरे धीरे आपका सक्सेस रेट गारंटी बढ़ेगा, गारंटी बढ़ेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। मतलब हवा में बोलने से या मतलब एक दिन नहीं हुआ तो फिर छोड़ दिए, ऐसा नहीं होता। लगातार कोशिश जारी रखना है, और जैसे जैसे सीख रहे हैं इसको अगर प्रॉपरली यूज करते जाएंगे ना, तो एकदम एक एज ए ट्रेडर आप सक्सेसफुल रहेंगे। नाउ देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सेंट्रल पिवोट रेंज। ये क्या है सर? Central pivot range is an indicator to identify key price points to set up trades. CPR भी कहते हैं. Is beneficial for intraday trading. So before you understand the CPR, it is important for you to know the support and resistance. जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करके आए हैं, जिसका नहीं हुआ, अगर चौथा का मिस है तो चौथा एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्लास, टेक्निकल का क्लास लेके एक बार देख ले मेरे से, ठीक है। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली इन सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है आप लोगों को पता है? मतलब सपोर्ट लेवल एक पीरियड वाइज होता है, ठीक है। एक चार्ट पैटर्न डे वाइज चार्ट ले लो, या फिर आप इंट्राडे का चार्ट ले लो, जो पसंद है ले लो। उसमें देखना है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि भाई इस रेंज में मार्केट इतना तक सपोर्ट बना के रखा है, इस रेंज में मार्केट इतना तक रेजिस्टेंस बना के रखा है, ये आपको नजर आता है सर, ठीक है। जैसे करेंटली मार्केट जो है वो वापस अपना रेजिस्टेंस जोन में है सर, है ना सर? करेंटली अगर आप मार्केट को देखो तो मार्केट अपना रेजिस्टेंस जोन में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? देखो सर, मतलब, Yes. है ना, मतलब चांसेस यही हैं कि इस एरिया से अगर ब्रेकआउट दिया तो ठीक है, बट ब्रेकआउट का चांसेस कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। बट चांसेस है कि ये अभी कुछ दिन और साइडवेज चलेगा और फिर से डाउन जा सकता है। मतलब ये एरिया से ना ये छोड़ के भाग नहीं पा रहे, ठीक है। काफी दिनों से ऐसा, हम लोग अगर लास्ट एक मंथ पहले का भी क्लास एक बार घूम के देखे ना, तो वहां पर भी वही देखे थे सर। एग्जैक्टली जब मार्केट यहाँ चल रहा था तब भी हम लोगों ने बोला था सर कि मार्केट वापस अपना ट्रेंड को बदलेगा। और इसमें एलियट वेव का कॉन्सेप्ट बहुत काम किया था सर। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट था, एक एलियट वेव थ्योरी था और एक आपका डाउ जोन्स का, है ना। डाउ थ्योरी एंड एलियट वेव थ्योरी, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है सर। और अगर आप देखो तो मार्केट में ऐसा बार बार होता है। और ये एलियट वेव का जो 5:3 है ना, 5:3, 5 मूवमेंट और 3 चेकिंग करेक्शन, तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बस आपको ना इसको रेगुलर बेसिस पे मार्केट में यूज करते जाना है, देखते रहना है। आप देखोगे कि आप एक अच्छा ट्रेडर बन जाओगे सर धीरे धीरे। अब चलो देखते हैं। हाँ बोलो सर। डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग ही मार्केट अभी मार्कअप स्टेज पे है ना, क्योंकि हाँ वो सर, उधर पे ही घूम रहा है और वो रेजिस्टेंस लेवल भी है 17800 रेजिस्टेंस बन रहा है बार बार। जी सर जी, वेरी गुड सर, वेरी गुड ज्योति। ज्योति की एनालिटिकल एबिलिटी धीरे धीरे मैं काफी डेवलप होते देख रहा हूँ सर, वेरी गुड सर। थोड़ा सा होल्ड करो सर। अच्छा, तो अब देखिए सर, सेंट्रल पिवोट रेंज का कॉन्सेप्ट क्या है। सीपीआर कॉन्सिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। सीपीआर का 3 कंपोनेंट माना जाता है सर, पिवोट, बॉटम सेंट्रल पिवोट एंड टॉप सेंट्रल पिवोट। 3 तरह का पिवोट है, पिवोट, bottom central pivot and top central pivot, and these are provided out of the underlying highs, lows and close calculations, ठीक है। बात समझ में आ रहा है सर? मतलब हाई लो क्लोज का जो डेटा हमें मिलता है ना मार्केट से, हाई लो एंड क्लोज का जो डेटा हमें मिलता है उसी से बनाया जाता है सर, ठीक है। ऐसे पिवोट का क्या मतलब होता है बोलो तो? पिवोट का क्या मतलब होता है? पिवोट जो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है? पिवोट वर्ड का मतलब ही सर ऐसा है, बेसिकली एक सेंट्रल पॉइंट है। इंग्लिश डिक्शनरी अगर चेक करोगे, इट्स जस्ट अ सेंट्रल पॉइंट, ठीक है, जिसके बीच में
कोई पर्टिकुलर चीज घूमता है, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट जिसके बीच में मतलब कोई पर्टिकुलर चीज बैलेंस करके रहता है, ठीक है, तो दैट इज लाइक, ठीक है, दैट इज अ पिवोट, ठीक है, मतलब दोनों चीजों के बीच में एक सेंट्रल लाइन बना के वो मतलब अपने आप को बैलेंस करके चलता है। तो एग्जैक्टली तो यहाँ पर तीन तरह का पिवोट हो गया, एक पिवोट, एक बॉटम सेंट्रल पिवोट और एक टॉप सेंट्रल पिवोट, एंड दीज आर डिराइव्ड आउट ऑफ द अंडरलाइंग हाई लो एंड क्लोज कैलकुलेशंस। जो अंडरलाइन का मतलब जिस पर्टिकुलर स्टॉक का इंडेक्स का मार्केट प्राइस का देखते हैं हम लोग, उसी का हाई लो और क्लोज कैलकुलेशंस को यूज करना पड़ता है सर। अब आपको यहाँ पर इसका कुछ फॉर्मूला देखना पड़ेगा। पिवोट का फॉर्मूला कुछ ऐसा है सर, ये देखो सर, अभी शुरू में फॉर्मूला फॉर्मूला लगता है, फिर धीरे धीरे जब इसका रेगुलर यूज हो जाता है तो ये आदत हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर अगर आप पिवोट को देखोगे, हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाई 3, हाई लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाई 3। बॉटम सीपीआर कैसे कैलकुलेट करना है, हाई प्लस लो डिवाइडेड बाई 2। टॉप सीपीआर कैसे कैलकुलेट करना है, पीवोट माइनस बॉटम सीपीआर, ठीक है, प्लस पीवोट, पीवोट माइनस बॉटम सीपीआर प्लस पीवोट। बस ये तीनों कॉन्सेप्ट यूज करते हैं सर, पीवोट के लिए, बॉटम सीपीआर के लिए और टॉप सीपीआर के लिए। spend a minute to understand the formula. This is simple average and manipulation of the average. Basically और कुछ नहीं हुआ सर, सिंपल एवरेज किया गया है। पहले पीवोट तो बड़ा सिंपल है ना, हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाई 3, मतलब डेली मार्केट में हर दिन का, हर सेशन का एक हाई लो और क्लोज होता है ना, हर सेशन का एक हाई लो और क्लोज होता है। जैसे ये देखो निफ्टी में यहाँ पर मारूबुजू बना था, ठीक है, यहाँ पर निफ्टी में मारूबुजू बना हुआ है ना सर, तो बहुत अच्छा। मारूबुजू बनने के बाद देखो ये मार्केट को थोड़ा सा हैंगिंग मैन या स्पिनिंग टॉप जैसा बना है, ठीक है, अब देखो जस्ट उसी साइडवेज मार्केट फॉर्म कर रहा है। अब बेसिकली जब आप कैंडल को चेक करते रहोगे इसी तरह से, तो हर कैंडल के अंदर आपको उसका, ये देखो जैसे हम प्लेस करते हैं, आपको ओपन क्लोज हाई लो सब दिखेगा, ठीक है, ओपन क्लोज हाई लो सब दिखेगा, वॉल्यूम भी नजर आ रहा है, बुलिश कैंडल है कि बेरिश कैंडल है, ठीक है, सब दिख रहा है, ठीक है। नाउ लुक एट अगेन, तो बेसिकली पिवोट कैसे कैलकुलेट हुआ, हाई लो क्लोज बाई 3, बॉटम सीपीआर हाई प्लस लो बाई 2, टॉप सीपीआर पिवोट माइनस बीसी प्लस पिवोट। So there are simple average or manipulation of the average. In any technical indicator, the moment you see average, किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर में जैसे ही आपको एवरेज दिखता है, यू नीड टू एसोसिएट द इंडिकेटर टू द अंडरलाइंग ट्रेंड। आपको उस पर्टिकुलर इंडिकेटर को अंडरलाइंग ट्रेंड के साथ एसोसिएट करना, जोड़ना है। द सीपीआर does just this. सीपीआर मतलब सेंट्रल पिवोट रेंज बस यही करता है, दैट इज हेल्प्स द ट्रेडर identify key price points and the associated trend around these price points. Today's CPR values act as the reference for tomorrow's trading. सर बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आज का जो सीपीआर का वैल्यू रहेगा, मतलब आज का जो सेंट्रल पिवोट रेंज रहेगा, वो टुमारो का मतलब कल का रेफरेंस के लिए काम करेगा। वी विल गेट बैक ऑन दिस, आते हैं सर। अगर आप चार्ट यूज करते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, बेसिकली आपका टेक्निकल चार्ट में, ठीक है, चार्ट आईक्यू में आप किसी भी पॉइंट में जाके सेंट्रल पिवोट रेंज को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो स्टडीज में जाके, और जैसे ही आप आइडेंटिफाई करोगे तो आपको इस तरह से सेंट्रल पिवोट रेंज नजर आएगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का, आप ध्यान से देखें, पहले तो यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लिया गया है, लुक एट सर, जैसे 15 मिनट चार्ट, इसमें सेंट्रल पिवोट रेंज कैसे पुट करना है मैं आपको अभी शो कर देता हूँ, ठीक है, स्टडीज में जाके ही हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रल पिवोट रेंज आप पुट कर सकते हो या पिवोट पॉइंट पुट कर सकते हो। अब सेंट्रल पिवोट रेंज जैसे पुट हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है सर, वंस यू लोड द सीपीआर लोड्स एज 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस। सीपीआर जहां जहां होगा वहां पर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन आता है, जस्ट लाइक दिस, दिख रहा है सर। सीपीआर में क्या होता है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन आता है, जहां जहां सीपीआर दिख रहा है 3 हॉरिजॉन्टल लाइन आता है, 1 2 3, एक ब्लू और 2 ग्रे में नजर आ रहा है सर। ऐसा आपको हर जगह में दिखेगा, बट आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इससे क्या फर्क पड़ता है मैं आपको अभी लाइव दिखाता हूँ, आपको और क्लैरिटी हो जाएगा, बट पहले अंडरस्टैंडिंग कर लो, ठीक है। वन थिंग दैट स्टैंड्स आउट इज द वेरिंग विड्थ ऑफ द सीपीआर। सीपीआर का विड्थ जो है वो वेरी करता है, जैसे कि आप इसका देखो, इसका देखो, इसका देखो, ये होता है, ठीक है।
I want you to look at the first arrow, start from the left, this one. Okay. Ignore the CPR, but look at the price action itself. Remember, this is the 15-minute chart, and it is quite clear that the day started with a small green candle. ठीक है, ये जो start हुआ है ना, small green candle से start हुआ है. मैं दिखाता हूँ आपको. With not much movement through the day. The open and close were close to each other. Open and close जो है, ये काफी each other के close में रहा है, और इसीलिए ये बना नहीं है, मतलब इसमें आपको ज्यादा विड्थ नहीं नजर आ रहा है. ठीक है, ये जो दोनों जगह के बीच में जो डिफरेंसेस है ना 15 मिनट में, ये का एक ही जोन के अंदर ऑलमोस्ट खत्म हुआ है, तो इसीलिए ये कुछ ऐसा देखने में आ रहा है. ठीक है, विथ नॉट मच मूवमेंट थ्रू द डे, द ओपन एंड क्लोज वेर क्लोज टू ईच अदर. सो वेदर वी हैव साइडवेज मूवमेंट, द नेक्स्ट डे सीपीआर नैरो रेंज्ड. जब हमें साइडवेज मूवमेंट नजर आता है तो नेक्स्ट दिन का सीपीआर नैरो रेंज होता है. दिस इज एक्जैक्टली व्हाट वी ऑब्जर्व ऑन द नेक्स्ट डे. नाउ द सेकंड डे इटसेल्फ वाज ट्रेंडिंग डे, हेंस द सीपीआर फॉर थर्ड डे वाज अ वाइड रेंज वन. ये देखिए, सेकेंड डे में देखिए, सेकेंड डे में आपका ये थोड़ा सा नैरो रेंज में रहता है, और इसीलिए थर्ड में जाके ये काफी विड्थ होता है. अब ये कैसे हो रहा है? वेट सम. सो द पॉइंट इज, इफ टुडे इज ए नैरो रेंज डे, अगर आज का दिन नैरो है, मतलब ज्यादा मार्केट में ओपन और क्लोज में डिफरेंसेस नहीं है, सो टुमारो सीपीआर विल बी ए नैरो रेंज सीपीआर. तो नेक्स्ट दिन का जो सीपीआर होगा, उसका मतलब सेंट्रल पिवोट रेंज वो नैरो रेंज में ही रहेगा. इफ टुडे इज ए ट्रेंडिंग डे, और अगर आज का दिन ट्रेंडिंग है, तो टुमारो का सीपीआर वाइड रेंज में रहेगा. मतलब आज अगर ट्रेंड रहेगा तो कल का मार्केट जो है वो वाइड रेंज में रहेगा, इसलिए आप सीपीआर को देखोगे काफी वाइड है. और हायर द ट्रेंड, वाइड द सीपीआर. ठीक है, आज अगर नैरो रेंज है तो कल का सीपीआर भी नैरो रेंज रहेगा. डे ऑफ द रेंज, अगर डे का रेंज नैरो है, ठीक है, मतलब मार्केट में मूवमेंट प्राइस लो क्लोज पे ज्यादा फर्क नहीं है, तो नेक्स्ट दिन का जो सेंट्रल पिवोट रहेगा वो नैरो रहेगा. आज का मार्केट ट्रेंडिंग है तो नेक्स्ट दिन का सेंट्रल पिवोट जो है वो वाइड रेंज में रहेगा. सो हाउ डू वी यूज द सीपीआर? ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं आता हूँ सर. लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखेंगे तो आपको समझ में, फिर से मैं दिखाता हूँ, आप फिर से देखें. ये 3 पैटर्न, ये फर्स्ट दिन था, इसमें हमारा जो सीपीआर है, मतलब डे का जो रेंज है वो थोड़ा सा नैरो रेंज था. ठीक है, क्योंकि ये नैरो रेंज रहा है तो नेक्स्ट दिन का जो मार्केट है वो भी नैरो है. बट अगर इस दिन का मार्केट ट्रेंडिंग है तो नेक्स्ट दिन का जो सीपीआर है वो वाइट है. ठीक है, अब इसको अगर हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, अब सिमिलर चीज को हम लोग यहाँ जाके दिख रहा है सर, सेंट्रल पिवोट रेंज देखो, ठीक जैसा हम लोगों को वहां पर दिखाई दे रहा था, एग्जैक्टली आपको भी यहाँ पर दिखाई देगा. बोलो सर, समझ में आ रहा है कुछ? सुमित जी तो था, बोलिए. हाँ सर. लुक एट दिस सिचुएशंस. ये देखो, जब जब मार्केट थोड़ा नैरो रेंज में रहा है, ठीक है, मार्केट में उस तरह का ट्रेंड नहीं आएगा. बट नेक्स्ट दिन अगर ट्रेंड बनता है, ठीक है, उसके बाद मार्केट में देखिए आप, ये देखिए थोड़ा सा साइडवेज ज्यादा चल रहा है, और यहाँ पर आपको एक ज्यादा विड्थ नजर आता है मार्केट में. ठीक है, तो ये ट्रेंड पैटर्न है सर. ठीक है, ये ट्रेंड पैटर्न क्रिएट करता है आपको. तो मार्केट कब बेसिकली एक तरह का सपोर्ट रेजिस्टेंस ही बना के चल रहा है सर, शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के ही चल रहा है. ये मार्केट अपने आप को एक सपोर्ट लेवल बनाता है, एक रेजिस्टेंस लेवल बनाता है, और उसके बेसिस में मार्केट में एक सेंट्रल पिवोट रेंज क्रिएट हो रहा है. अब इसको ना और थोड़ा सा क्लैरिटी से समझने के लिए थोड़ा सा और पॉइंट में बात करना पड़ेगा. ठीक है, तो कैसे पुट करना है वो तो मैंने आपको दिखाया. अब इसको यूज कैसे करें, इसको यूज कैसे करें, तो हाउ डू यू यूज दिस ईपीएफ? काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है. इसमें आपको बुलिश आउटलुक कैसे देखने को मिलेगा, ठीक है,
इसमें आपको बुलिश आउटलुक देखने को कैसे मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको बेरिश आउटलुक भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बुलिश आउटलुक, बेरिश आउटलुक कैसे देखोगे और उसकी बेसिस में आप कैसे ट्रेड सेटअप बनाओगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसमें, नेक्स्ट क्लास में मैं और थोड़ा सा क्लैरिटी से इसमें बात करूंगा। सो अगर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी सोच रहे हो व्हेन द करंट मार्केट प्राइस इज हायर देन टॉप सेंट्रल पिवोट, अगर करंट मार्केट प्राइस टॉप सेंट्रल पिवोट लाइन से हायर रेंज में है, ठीक है, तो आपको बुलिश आउटलुक दिखेगा। कैसे? ये देखिए, ये टॉप सेंट्रल है, ठीक है। तीन चीजें देखना पड़ता है ना, ये टॉप सेंट्रल पिवोट रेंज है, टॉप सेंट्रल पिवोट से करंट मार्केट प्राइस दिस वन हाई रेंज में। सो अगर टॉप सेंट्रल पिवोट रेंज से करंट मार्केट प्राइस हाई है तो ये चांसेस है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, मार्केट बुलिश होगा, और वैसा हुआ है, वैसा हुआ है सर। ये बजाज ऑटो का एक स्नैप है और वही नजर आ रहा है। तो क्या बताता है सर, सी assume a stock has rallied for a bit, the current market price is higher than the TC, मतलब top central pivot, and you are looking for an opportunity to set up a buy trade. You can now wait till the stock arrests its rally and retrace back to total मतलब सेंट्रल जो टॉप सेंट्रल लेवल में रहे थे, ठीक है। तो अगर टॉप सेंट्रल के ऊपर आपका प्राइस रेंज घूम रहा है हल्का फुल्का, तो आप बाइंग जोन बन रहा है आपका, ठीक है। फ्रॉम ए प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव, अगर आप प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव को देखो, when market price is higher than top central, it indicates that the traders are willing to buy even though the average price is higher. मतलब मार्केट में भी ट्रेंड बना हुआ है, मार्केट में ट्रेंड बना हुआ है, एवरेज प्राइस से ज्यादा चल रहा है फिर भी लोग लेगा क्योंकि ट्रेडर अभी इमोशनल है इसके ऊपर। Hence it would help you if you are looking to buying opportunities. Remember, when current market price is higher than top central, the total center top central now act as a support line, ठीक है। तब टॉप सेंट्रल तब क्या सपोर्ट लाइन का काम करता है। Likewise, when the stock or the index is trading lesser than the bottom central pivot, ध्यान से समझना सर, when the stock or the index is trading lesser than the bottom central pivot, जिसको हम लोग शॉर्ट में BC कहते हैं, when current market price is less than that BC, मतलब bottom central से भी नीचे है, it implies that there is a bearishness in the market, hence look for selling opportunities. सेम टू सेम आपको यहाँ नजर आएगा। ये आपका बॉटम सेंट्रल पिवोट रेंज है, ठीक है। और बॉटम सेंट्रल पिवोट रेंज में क्या हुआ है आपका, जैसे आपका बॉटम सेंट्रल पिवोट रेंज में आपका बेसिकली बेरिशनेस नजर आ रहा है, ठीक है। और बॉटम सेंट्रल में जैसे आपका बेरिशनेस नजर आ रहा है मार्केट में, देखिए सर, ठीक है, ये BSE का इंडेक्स था, इसमें दिखाई दे रहा है, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर है वो है। सो यू कैन इवन ट्रेड द स्टॉक व्हाइल इट इज विद इन द CPR। अगर मार्केट सेंट्रल पिवोट रेंज के अंदर है आप तब भी ट्रेड ले सकते हो, व्हाइल द स्टॉक प्राइस इज विद इन CPR, इज लाइक ए रेंज ट्रेड। इसके ऊपर मैंने पहले भी क्लास में रेंज ट्रेड में बात किया था, मतलब बेसिकली जब साइडवेज रहता है, यू बाय व्हेन द स्टॉक इज इन एट BC विथ TC एज ए टारगेट, मतलब टॉप सेंट्रल को टारगेट बनाओ, एंड सेल व्हेन द स्टॉक इज एट टॉप सेंट्रल विद एन एक्सपेक्टेशन दैट द प्राइस डिक्लाइंस द BC सोन, और ये एक्सपेक्ट करो कि BC में वो सोन डिक्लाइन करेगा, तो आप उसी के बीच में रेंज ट्रेड कर सकते हो। ऑफ कोर्स आई नो मेनी ट्रेडर हु प्रेफर्स नॉट टू ट्रेड द रेंज एंड प्रेफर टू ट्रेड ऑन द पुल बैक्स, आई टू वुड प्रेफर टू यूज CPR ओनली, ठीक है। इसको पुल बैक कहते हैं, मैं इसके बारे में डिटेल्स में नेक्स्ट दिन बताता हूं आपको, ठीक है। लास्टली हियर इज समथिंग दैट यू नीड टू बी अवेयर व्हेन ट्रेडिंग विद CPR, व्हेन यू प्लॉट EOD और CPR, द प्रीवियस मंथ्स ओपन हाई लो क्लोज इज रेफरेंस, मतलब प्रीवियस मंथ्स या प्रीवियस सेशंस जो भी आप यूज करते हो, previous weeks open high low close is the reference when you plot CPR for 30 minutes and 1 hour candle, ठीक है। अगर आप दिन का यूज करोगे, ठीक है, तो दिन के हिसाब से लेना, तो मंथली ले लेना, ठीक है। अगर आप वीकली चार्ट लेते हो तो बेसिकली 30 मिनट्स या 1 आवर का कैंडल का CPR यूज करोगे। प्रीवियस डेज ओपन हाई लो क्लोज रेफरेंस व्हेन यू प्लॉट CPR फॉर 1, 3, 5, 10 और 15 मिनट्स कैंडल्स, ठीक है। मतलब कब कौन सा कैंडल को प्लेस करना है, आप कैसा ट्रेडर हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये है बेसिकली सिंपल कुछ कॉन्सेप्ट था जो आपको यूज करना है। अब नेक्स्ट दिन मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा और प्रैक्टिकल बताऊंगा, इस पर्टिकुलर CPR के ऊपर, ठीक है। CPR के ऊपर कुछ और बातें करना बाकी है, मुझे पता है कि थोड़ा क्लैरिटी में
दिक्कत हुआ होगा या फिर अभी पूरा क्लैरिटी नहीं आया है, मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा सर। बट आज मैं आपको सीपीआर क्या है ये थोड़ा आपको बता दूं, ठीक है। नेक्स्ट दिन मैं आपको सीपीआर के ऊपर और थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा, ठीक है। ओके तथा ज्योति बोलो सर। স্যার এটা যেমন বুলিশ ইয়েতে ক্রিয়েট হচ্ছে তেমন বেয়ারিশেও তো ক্রিয়েট হতে পারে এটা। অবভিয়াসলি ওই তো বিয়ারিশ দেখালাম না, একটা বিয়ারিশ দেখালাম। আচ্ছা আমি নেক্সট দিন আরো ভালো করে দেখাবো জিনিসটা, ঠিক আছে। নেক্সট ক্লাসে আরো ভালো করে দেখাবো। ওকে ওকে স্যার। ওকে স্যার, বলছি মিউচুয়াল ফান্ডের এটা পাঠালেন না, পরীক্ষাও দেবো মিউচুয়াল ফান্ডে। ক্লাসগুলো দেখা হয়ে গেছে, কমপ্লিট হয়ে গেছে, হ্যাঁ সব হয়ে গেছে স্যার। সব হয়ে গেছে। আচ্ছা কোশ্চেন পাঠাতে হবে তাই তো মিউচুয়াল ফান্ডের? স্যার কোশ্চেন আর নোট। কোশ্চেন আর নোট, ঠিক আছে ঠিক আছে পাঠাচ্ছি রাখছি স্যার। পাঠাচ্ছি পাঠাচ্ছি আচ্ছা।